जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में खिताब किया है और उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसकी माजी के फैसलों को चार्जशीट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? आज अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी एक लंबी गुफ्तगू की, 1.5 घंटे की तकरीबन मैंने वो सुनी है। तो बल्कि हमारी वो साथ वो इंटर्नी है महर खान, तो उनके भी मैंने जिम्मे लगाया कि आप मुझे कोई पॉइंट्स बना के दें। महर ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाए थे, खुद भी मैंने सुनी है। बल्कि जिम में था तो जिम में मैं वहाँ पे खड़े खड़े इसको सुनता रहा हूँ मैं सारा। अब उन्होंने 1.5 घंटे गुफ्तगू की है। इनकी गुफ्तगू पे ये मैं आज जी के साथ कह रहा हूँ, उन पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो सकती है जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वहाँ पे। मतलब इक्वली कोई 1.5 घंटा उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो लेकिन टाइम नहीं है साहब, हमने 5-6 मिनट में सम अप कर रहे हैं और भी टॉपिक बड़ा अहम है हमारे पास अगले सेगमेंट में। 2-4 चीज़ों का उन्होंने अहाता कि मैं उन्हीं को टच करूँगा। एक तो वो कहते हैं ना, वक्त या तारीख जो है ना अपना फैसला करती है कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन ने, फ़लाँ जज ने, किसी जर्नल ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने भी जो लाइफ में जो भी फैसले किए होते, वक्त फैसला करता है कि वो ठीक था या गलत था। तो वक्त ने कम से कम आज 2 फैसले तो मतलब हो गए हैं, उसको उन्होंने उसकी डिटर्मिनेशन होगी कि वो ठीक थे या गलत थे। और ये करने वाले आप और मैं नहीं है। इस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे या अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी कम्पिटेंट, अतर मिनल्ला साहब ने किए हैं। और जजमेंट भी उन्होंने उनके बारे में दिए जो उनके पुराने वो थे, वो जिनके तर्जमान थे इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के, उनकी मूवमेंट ड्राइव की, ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम। सो उनके जजमेंट देना, स्पोक्स पर्सन थे वो तर्जमान जैसे मैंने कहा, तो उनका जजमेंट देना अगेंस्ट हिज फॉर्मर चीफ जस्टिस, सो इट मीन्स कि हिस्ट्री ने वो फैसला दे दिया है यहाँ तक। वो क्या फैसले थे? 2 थे। एक उन्होंने कहा जनाब के इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कि इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब को वो डिसमिस किया था। सो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को डिसमिसल नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। स्पेशली जब माजी में आप एक वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे चुके हैं, भुट्टो साहब को, और नवाज शरीफ साहब को भी आप एक दहशतगर्द करार दे के उनको 12-14 साल की सज़ा दे चुके थे। तो तीसरा वज़ीर आज़म भी आपने वो कर लिया, हड़प कर लिया। और उसके बाद फिर चौथा भी हुआ, नवाज शरीफ साहब फिर गए वो जेल में। वहाँ उसकी नहीं, उन्होंने 12 अक्टूबर की बात की। अब मैं इट मे हैव स्किप्ड फ्रॉम हिज माइंड, मेरा ख्याल है जहन में नहीं रहेगा अदरवाइज, क्योंकि एक और मैं केस में आ रहा हूँ जिसको उन्होंने हवाला दिया है, सो वो उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ, जहन में नहीं आएगा। सो उन्होंने ये फैसला दे दिए हैं कि, और दूसरा हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ मेमो गेट था जिसमें गद्दार डिक्लेयर किया गया था हुसैन हक्कानी साहब को, उस पर भी उन्होंने जजमेंट अपनी दे दी है एक तरह से कि जनाब ये भी गलत था। ये अदालतों का काम नहीं है कि वो जाकर किसी भी सिटीजन को, शहरी को इस तरह के इश्यूज़ में आप उनको गद्दारी उसमें डिक्लेयर करें। और शायद इसलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इसमें अप्लीकेंट पता कौन थे। अब कौन भूल जाती है, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब काले कोट पहनकर वहां चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गए थे और इन्होंने कमीशन बनवाया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर गिलानी एंड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड ये आपके हुसैन हक्कानी साहब जो वहां पे एम्बेसडर थे। और किन के कहने पे गए थे? आज तो नहीं मानेगी नवाज लीग, नहीं मानेगी। उस वक्त जनरल ये जो थे बाजवा साहब और जनरल शुजा पाशा,